मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ में मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और आज इस वीडियो का विषय है एक उत्तम बुद्धिवर्धक मेमोरी बूस्टर योग, जिसका नाम है बृहद सारस्वत चूर्ण। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी जान लेते हैं। आजकल हर माता पिता अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए चिंतित रहता है और इसके लिए स्कूल कॉलेज के अलावा भी वो किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे का एडमिशन करवाता है। बच्चा सेम चीज पढ़ता है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा वही कोचिंग सेंटर में पढ़ता है। समस्या कहाँ है? समस्या है याददाश्त की कमी या फिर बुद्धि का उतना तीव्र नहीं होना जितना एक बालक या बालिका के लिए आवश्यक होता है। आप देखेंगे कुछ लोग ट्यूशन नहीं भी कर पढ़ते हैं, कोचिंग नहीं भी करते हैं, तो भी उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो जो ये एक परंपरा सी चल पड़ी है कि कोचिंग पढ़ना ही पढ़ना है, तभी हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे, तभी हमारी आगे ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं है। बिना कोचिंग पढ़े ही व्यक्ति आगे निकल सकता है। तो हमें बुद्धि को तीव्र करने की जरूरत है, याददाश्त को बढ़ाने की जरूरत है, स्मृति को अच्छा करने की जरूरत है, जिसके लिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ एक अत्यंत सरल, अत्यंत प्रभावी, अति महत्वपूर्ण शास्त्रीय योग, जिसका नाम है बृहद सारस्वत चूर्ण। अब मैं बृहद सारस्वत चूर्ण में प्रयोग होने वाले घटक और उनके निर्माण की विधि आपके सामने रख रहा हूं कि बृहद सारस्वत चूर्ण कैसे तैयार करें। इसमें कुल 12 औषधियों का तो चूर्ण बनाया गया है और एक औषधि है ब्राह्मी, जिसके रस की भावना दी गई है। तो वो औषधियां कौन कौन सी हैं आप नोट कर लें। पहली औषधि है कूठ, दूसरी है अश्वगंधा, तीसरी है सेंधा नमक, चौथी औषधि है अजमोद, पांचवी औषधि है सफ़ेद जीरा, छठी औषधि है काला जीरा, सातवीं औषधि है सोंठ, आठवीं औषधि है काली मिर्च, नवीं औषधि है पिपली, 10वीं औषधि है पाठा और 11वीं औषधि है शंखपुष्पी। ये सब बराबर मात्रा में ले लें और कूट पीस करके पाउडर बना करके मिक्स कर लें। कपड़ छान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन सब के वजन के बराबर, इन सब की जो टोटल मात्रा होती है उतनी आप ले लें वच। वच को भी कूट पीस करके कपड़ छान करके इसमें मिक्स कर दें। और यह जो चूर्ण तैयार हुआ, इसमें ब्राह्मी की 3 भावना दे दें और उसके बाद सूखा करके रख लें। आपकी औषधि तैयार हो चुकी है। यह ब्राह्मी रस की जो भावना देनी है, उसमें ताजी ब्राह्मी मिल जाए तो उसका रस निकाल लें और ताजी ब्राह्मी ना मिले तो आप ब्राह्मी सूखी हुई पंसारी के यहाँ से लेकर के उसका क्वाथ बना लें और उसकी भावना दें। और भावना किसे कहते हैं, अब ये आपका प्रश्न हो सकता है। तो ये जो सारा चूर्ण है, इसमें ब्राह्मी का क्वाथ बना लिया या रस निकाल लिया, उसको इतनी मात्रा में डालेंगे कि ये पूरा का पूरा चूर्ण भीग जाए। और भीग जाने के बाद में फिर इसको सुखा लेंगे, फिर से पीस लेंगे। अब ये एक भावना हो गई। उसके बाद उसमें फिर से हम ब्राह्मी का रस मिलाएंगे, इतना रस कि जिससे गीला हो जाए पूरा चूर्ण,
और उसको फिर से सुखाएंगे और फिर से पीस लेंगे। ये हो गई दूसरी भावना। अब तीसरी बार भी ऐसा ही इस चूर्ण में ब्राह्मी का रस मिला करके और गीला करेंगे, उसके बाद सुखाएंगे और सूखने के बाद फिर से पीस करके रख लेंगे। ये तीसरी भावना हो गई। तो ये तैयार औषधि आपके पास है। अब इसकी सेवन की विधि, मात्रा इत्यादि की मैं चर्चा करूंगा। इस औषधि की एक मात्रा 3 ग्राम की है। इसे 3 ग्राम घी और 6 ग्राम शहद के साथ में प्रातःकाल सेवन करें और ऊपर से दूध पिएं। ध्यान रखें, घी और शहद कभी भी बराबर मात्रा में नहीं मिलाना चाहिए, इससे नुकसान होता है। और इस औषधि का लाभ समझ लें, इससे बुद्धि, मेधा, स्मृति, इन सब शक्तियों का विकास होता है। सोचने की क्षमता बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है और मस्तिष्क शांत रहता है। बहुत ही अच्छी दवा है। यह योग मैं जन सामान्य की सेवा हेतु रख रहा हूं, इसलिए जो अच्छे वैद्य लोग हैं उन्हें कुछ कमी दिखाई दे तो उसका स्वागत है। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे बताते रहें। आप कमेंट करते हैं तो वो मेरी प्रेरणा बनती है। कुछ बंधुओं का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो निश्चित रूप से कमेंट करते हैं और बताते हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अगर आवश्यक समझें तो अपने मित्रों को भी भेजें, कमेंट करें और जितना प्रचार प्रसार हो सके उतना करें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और लोगों का भी लाभ होता रहे। अब मैं एक निवेदन के साथ में अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोज आप तक तुरंत पहुंचते रहें। मुझे आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।